Hello everyone. Let's welcome to the AWS Solution Architect exam prep series of chapter 13, topic AWS Risk and Compliance part 2. In this part 2, we will go through on certification, reports and the chapter summary of the risk and compliance, how we get the compliance, industry specific compliance, security and quality standard and the SOC1, SOC2 versus SO3. We will go through on all these topics. So let's start. For agency, defense, and highly regulated public works. So we have multiple sectors like Fed, RAM, FISMA, DICAP, ITAR, CGIS, IRAP, DODSRG. So FedRAP is like a US federal authority to federate ATO via accredited third-party assessors, enables the US federals and DoD agencies to achieve a compliance under the risk management framework. ITR restrict export control data to the US persons, only supported exclusive in AWS Go Cloud. ठीक है, Government Cloud US. CGIS is a AWS signs of the CIIS security agreements and allow a required employee background checks. IRAP is a validate control for the Australian government customer against the ASD Information Security Manual. DoDSRG is a formalized assessment during the cloud service provider, a reusable DoD provisional authorizations. So ITAR is like AWS Government Cloud US only. So whenever any scenario mention export control data or restrict access to the US person, the government cloud is the answer. ठीक है. इंडस्ट्री स्पेसिफिक कंप्लायंस क्या है? हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन, पेमेंट्स, मीडिया, क्रिप्टोग्राफी, इन सारे फैक्टर्स पे जो हम कंप्लायंस के स्पेसिफिक देखते हैं वो ये रहता है HIPAA, FERPA, PCDSS level 1 and MPAA and FIPS 142. So like HIPA is covers the protecting health information cover करता है, AWS के साइंस होते हैं, बिजनेस एसोसिएट एग्रीमेंट्स होते हैं, FERPA क्या होते हैं? प्रोटेक्ट करता है स्टूडेंट एजुकेशन के बेसिस पे और कवर्ड करता है एंटिटीज को कैन लेवरेज AWS टू स्टोर अ प्रोटेक्टेड डेटा. PCI होती है हाईएस्ट PCI कंप्लायंस लेवल होते हैं स्टोरिंग, प्रोसेसिंग और ट्रांसमिटिंग अ कार्ड होल्डर डेटा. बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ सिक्योरिंग एंड हैंडलिंग अ प्रोटेक्टेड मीडिया एंड एंटायरमेंट कंटेंट एंड द यूएस स्टैंडर्ड फॉर द क्रिप्टोग्राफी मॉड्यूल्स के लिए FIPS यूज करते हैं, यूज फॉर द गवर्नमेंट क्लाउड एसएसएल टर्मिनेशंस. सो विच सर्टिफिकेशन कवर्स एक्स इंडस्ट्रीज इज अ कॉमन क्वेश्चन फैक्टर जो एग्जाम में पूछा जाता है कि मैच एक्रोनिम्स टू द डोमेन. तो HIPA, H इज हेल्थ, फेडरल, FERPA एजुकेशन, PCI पेमेंट्स, P पेमेंट्स, MPAA मीडिया. तो इसके अकॉर्डिंग आप मेमोराइज कर सकते हो सो दैट अगर किसी क्वेश्चन में ये सर्टिफिकेशन ऑफ एक्स स्पेसिफिक कंप्लायंस, इंडस्ट्री स्पेसिफिक कंप्लायंस की सिनेरियो पूछा गया है तो आप इसके अकॉर्डिंग बता सकते हो. सिक्योरिटी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं कि ISO फैमिली एंड प्लस इंडस्ट्री अलायंसेस जैसे कि ISO 901, ISO 2001, ISO 27017, ISO 27018, CSA स्टार, साइबर एसेंशियल. सो दीज आर वेरी बेसिक, ये सब बेसिक नॉलेज है कि क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड और सपोर्ट कस्टमर फॉर द क्वालिटी कंट्रोल IT सिस्टम, उसके लिए हम 9001 का यूज करते हैं. ये सारे स्टैंडर्ड्स डिफाइन करते हैं कि हम किस स्पेसिफिक रेंज में काम करना चाहते हैं. जैसे अगर हमें बोर्ड या कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन में चाहिए तो हम 27001 स्टैंडर्ड का यूज करते हैं. इम्प्लीमेंटेशन गाइडेंस चाहिए सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज के कंट्रोल करने के लिए क्लाउड सर्विस पे तो हम 27017 का यूज करते हैं. 18 का यूज फोकस करता है प्रोटेक्टिंग अ पर्सनल इंफॉर्मेशन PII डेटा पब्लिक क्लाउड पे. ठीक है. CSA स्टार्स क्या होते हैं? फ्री और पब्लिकली एक्सेसिबल रजिस्ट्री होती है क्लाउड प्रोवाइडर सिक्योरिटी प्रैक्टिस के लिए. साइबर एसेंशियल्स क्या होते हैं? US बेसलाइन साइबर अटैक्स होते हैं, US गाइडलाइंस होती हैं. तो सिक्योरिटी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ये होते हैं. ISO 27018 is the one of the member for the PII in the cloud, especially not a 27001. General ISMS is 27017, General Cloud Security Controls.
SOC 1, SOC 2, SOC 3 सारे क्या होते हैं, ये 3 फ्लेवर्स होते हैं। SOC मतलब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल रिपोर्ट, जो हम ऑर्गेनाइजेशन को सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके कंट्रोल के बेसिस पे रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं, वो 3 लेवल्स में होती हैं, SOC 1, 2 एंड 3। ऑडिट कंट्रोल में रिलेवेंट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स निकलती हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ द ओल्ड सैस 70 रिपोर्ट्स, सो डिजाइन ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ओवर टाइम। SOC 2 में हम एक्सपैंड करते हैं वैल्यूएशन को टू द ट्रस्टेड पॉलिसी, सिक्योरिटी, अवेलेबिलिटी, प्रोसेसिंग, टीटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्राइवेसी, सारे मोर डिटेल्ड वे में SOC रिपोर्ट इसमें इवेल्युएट करके निकालते हैं ट्रस्ट पॉलिसी पे। SOC 3 में क्या होता है, पब्लिकली अवेलेबल होती है समरी, ठीक है, क्रिक फॉर अ क्विक एंड शेयरेबल प्रूफ पॉइंट विदाउट going through a formal request process. So think of SOC 1 as the counted audit, SOC 2 as a detailed security inspection report, SOC 3 is the one page certification you can show anywhere. ठीक है, 1 की बात होती है अकाउंट्स ऑडिट में, 2 की बात होती है डिटेल सिक्योरिटी इंस्पेक्शन रिपोर्ट पे, NDA रिक्वायर्ड जब होती है, और SOC 3 कहाँ पे आती है, 1 पेज सर्टिफिकेट जब आपको शो करना हो किसी को भी। चैप्टर समरी मतलब हाउ AWS कम्युनिकेट सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस टू यू। AWS कैसे हमसे कम्युनिकेट करता है सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस के थ्रू, सर्टिफिकेशन एस्टेशंस के थ्रू, जैसे इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन है, इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी एस्टेशंस है, वैलिड द AWS कंट्रोल, ठीक है, वैलिडेट करता है AWS कंट्रोल्स को। पब्लिश द कंटेंट, सिक्योरिटी कंट्रोल प्रैक्टिस आर पब्लिश्ड वाया वेबसाइट एंड वाइट पेपर्स एंड ब्लॉग्स, ठीक है, प्रैक्टिस हमारी जो होती है वो पब्लिश होती है वेबसाइट और वाइट पेपर और ब्लॉग्स के थ्रू। डायरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन देता है, सर्टिफिकेशन रिपोर्ट्स डॉक्यूमेंटेशन आर प्रोवाइडेड डायरेक्टली अंडर द NDA सम केसेस। तो एक अगर बिग पिक्चर में देखें तो शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल इज नॉट जस्ट अबाउट सिक्योरिटी, सिर्फ सिक्योरिटी पे नहीं है, ये कवर करता है IT कंट्रोल्स को भी, जहाँ पे AWS मैनेज करता है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रोल, you manage your guest operating system and upwards, you still own governance over your entire IT control environment. So no matter how it is deployed, ठीक है, कोई मैटर नहीं करता कि आपने कैसे इसको डिप्लॉय करा है, ये सारा का सारा गवर्न होता है एंटायर IT कंट्रोल एनवायरनमेंट पे कि हम इसको कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। AWS gives you a IT control information in a two ways. IT कंट्रोल इन्फॉर्मेशन 2 वेज में देता है AWS। एक होता है स्पेसिफिक कंट्रोल डेफिनेशन, एक होता है जनरल कंट्रोल स्टैंडर्ड कंप्लायंस, ठीक है। AWS has the business plans to identify and mitigate a risk, reevaluate by management at least twice a year, ठीक है। Some quick fire question and answer of the part 2। अगर किसी क्वेश्चन में हेल्थ केयर ऐप नीड्स टू स्टोर अ प्रोटेक्टेड हेल्थ इंफॉर्मेशन विच सर्टिफिकेशन अप्लाइज, HIPAA, AWS signs a business associate to agreements for a covered entities. Question 2, you need a proof of AWS control but only a public shareable summary is allowed. So हम SOC 3 रिपोर्ट पे जाते हैं जो पब्लिकली अवेलेबल होती है समरी ऑफ SOC 2 की। Which ISO certifications specially address the PIA protections in the public cloud? SOC 27018. A payments company needs to store a cardholder data on AWS. Which standards applies? PCI DSS level. Okay, you need AWS cryptography modules to meet a specific US government standard. So FIPS 142 used by SSL termination in AWS government cloud. So these are the question and answer quick. In chapter 13, we have covered all the AWS risk and compliance in line. Shared responsibility क्या होती है, not about the security. Here we also control the IT controls. Government certifications क्या होते हैं, compliance governments क्या होती हैं, 4 steps में होती है, government states, customer jobs होती हैं, industry certification, evaluating controls, ISO family, global reason, SOC reports, and risk management. So we'll read it out all topics and we finish this. So chapter 13 is finished. Thank you.